अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, एक फूल से मुलाकात हुई। मैंने सवाल कर लिया कि क्या वजह है कि तुम खुद की तराश खराश करके खुशबू फैलाते हो, इतनी खूबसूरती अपने ऊपर जमाए रखते हो, उसकी वजह क्या है? उसने जवाब ये दिया कि मैं ये देखता हूं कि जब धूप मुझ तक आती है तो अपनी सारी तवानाई मुझे दे देती है और बदले में कुछ नहीं मांगती। हवा मुझे मादनियात दे देती है, मेरी नस्ल को आगे बढ़ाती है, लेकिन मुझसे कुछ नहीं मांगती। ज़मीन अपनी तमाम तर तवानाई, अपने तमाम न्यूट्रिएंट्स मुझे दे देती है, मेरे बीज के हवाले कर देती है और मुझे थाम के रखती है और वो मुझसे कुछ नहीं मांगती। तो उसके बदले में मैं सोचता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं ये करता हूँ कि मैं एक खूबसूरत फूल बन जाता हूँ और खुशबू फैलानी शुरू कर देता हूँ कि किसी तरह तो इस एहसान का मैं बदला दे सकूँ, इन नेमतों का शुक्र कर सकूँ। जब यही बात मैंने एक कांटे से पूछी तो उसने ये कहा कि सुबह सवेरे से लेकर रात तक मुझे धूप सताती है, हवा थपेड़े मारती है और मिट्टी मुझे बहुत ज़्यादा दबा के रखती है, इसलिए मुझे समझ नहीं आती कि मैं बदला कैसे लूँ। तो मैं कांटा बन जाता हूँ। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक सलीमुल फितरत और जी शऊर आदमी हैं तो आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप जो चारों तरफ चीज़ें देखते हैं, ज़रूरी नहीं है जिसे आप बुरा समझ रहे हैं वो चीज़ आपके लिए बुरी ही हो, उसमें बहुत भलाई हो सकती है। आप नेमतों की तरफ देखते हैं या जहमतों की तरफ? आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको सिंगर्स के घर में लेके चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या हालात हैं। मैं नहीं जाना खेड़ियां देना। वजह क्या वजह, क्यों नहीं आना? साड़ी अपनी वजह ने आपको ना खेड़ियों के साथ लेके जाने हैं आप दोनों को। ये खेड़िया ना तू हुई तो चले जावांगे। नहीं उस्ताद जी क्या कह रहे हैं? ये तो मैं क्या ही कुछ नहीं पता। मैं नहीं जाना खेड़ियां देना, दिल विच रांझे दा ख्याल वे मैं नहीं जाना। से खान साहब जो होते हैं ना, गले से कम और हाथों से ज्यादा जगह। आज मेरा वो सुनने को दिल कर रहा है। दोबारा करे जरा, इतना क्या वो किया? एक ही दफा होता है। एक दफा और 2 रुपए का। वाह वाह वाह। जीशान को लो तुम ही सबक ले रही है। अच्छा, दुलारे खान साहब कहाँ हैं आज? दुलारे खान साहब जी भैड़ी खबर है जी उन्होंने। क्या हुआ? बस हॉस्पिटल है जी। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। नहीं सेहत हो जानी है, मैं प्राइवेट कमरा लैके दिता होया, पैसे दी तक लहर बहर होई पई है। माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ आपने तो संगलियां भी पहनी हुई हैं। गोल्ड पाया जी, गोल्ड। अच्छा, ये गोल्ड है? गोल्ड होर मैं मन्नत दियां पाइयां। ये किथे पाया? पैसिਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ। ले आ बाहर ले आ, इथे रखो, सजाओ। अच्छा, माशाल्लाह। वैसे देखिए, आप में टैलेंट था, अल्लाह ताला ने आपकी सुन ली, आपको पैसा भी इतना आना शुरू हो गया है। शुक्र है, शुक्र है। तो कैसे हालात जा रहे हैं? बहुत बढ़िया हालात है जी। अच्छा हाँ जी, पैसे दी लहर बहर। फंक्शन कीता सियालकोट। अच्छा। भाई ऐना सानू उन्होंने पैसे च दबता। मैं थोड़ा जिहा होर गाउंदा उन्होंने दब देना सी। लेकिन बुढ़ापे में आपके पास पैसा आया है, क्या ही कर लेंगे अब आप? इदा ही हुंदा, तेरे को भी तो बुढ़ापे च ही आया। और ये साजिया सियालकोट वाले देखो पुत इत्थे सजा के। वाह 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 वाह। आहा। मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाना चाहती हूँ इन तीनों में से किसके लिए? आ देखो पैसे वेखे तो किदे लिए गाना गाउंदा। ना। ये साडा चुकनाइजर है। अच्छा सुनो। कासनी कमीज वालिया मैं सदके तेरे ते। ये तो ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ नहीं किया इनू। ये तुसी गाना मेरे लिए गाया जी। है ना? मैं किसी और का हूँ, बीइंग योर लिमिट। ओ काले खा। हाँ जी। ये किथों सियालकोट ये वाले? सियालकोट वाले जी। ते पुतो साहिवाल वाले भी चुक के लिया। मैं चुक लिया वा, 4 महीने हो गए बखरा नहीं दिता, ये बखरे भी कर लो हुण ਇਹਦੇ ਚ। क्यों मरदा जाना, कर लेने हैं पहले बेटा कट्ठे करके ले आ, उस तो बाद करांगे। कौन सा गाना गाया था वहाँ? मैं तो अपने बुजुर्गों का गाना गाया जी, उन्होंने पसंद नहीं आया, फिर मैं राहत भाई का गाया। खान साहब साहिवाल वाले पैसे जी। साहिवाल वालों ने ये क्या? पैसे बैग्स में डाल के दिए हैं। मैं कहना जी ये साडा बैग आ, ਅਸੀਂ गिने नहीं ना, गिनती नहीं की। आ देखो ये विच हुंदे आ ना कई जी। उदों मदहोशी च हुंदे बहुते सुट दिंदे आ। का मतलब अभी 2 शोज किए हैं इस वीक में, एक साहिवाल वाला और एक सियालकोट वाला। तांदले वाला तेरे प्यो ने लियाना चुक के? ये तांदड़े वाले ने रखे लहदा रखे है मैं। ले आ ले। हाँ, अरुण साहब, मतलब इतने पैसे? इतने पैसे अपना ना हुन ग्रुप बना ले। आप लवाओ। ਉਹ ਤੇ ਤਾਂਦਲੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਤੂੰ ਬੈਟਰੀ ਨਵੀਂ ਲੈ ਆ।
ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਆ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਚ ਪੈਸੇ ਆ इसमें पैसे हैं? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਹੀ ਤਾਂਦਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂਦਲੇ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ अच्छा ਉਹਦਾ फिल्म ਸਾਰਾ डायरेक्टर। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ 4 ਗਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਖਿਲਾਰੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਰੁਪਈਆ कौन सा गाना तैयार किया उनकी ਲਓ फिल्म के ਦੱਸੋ ਐਸਾ ਗਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤਾਲ ਸੇ ਤਾਲ ਮਿਲਾ ओ मरे ये बना हुआ ऑलरेडी। ਲਓ ਮਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋ ਬਣਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਘਰ ਉਹ ਕਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ ਕਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕੀ ਆ FBI ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ माय गॉड। FBI ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਚਾਂਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਚਾਂਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਲੇ ਖਾਂ जी ਪੁੱਤ ਆ ਸਾਈ ਵਾਲੇ ਤਾਂਦਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ओ माय गॉड चांद कश्मीरी रेड करने आ रहा है। ਕੀ ਸਰ ਰੇਡ लेकिन इसको इतना परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि इन्हें तो टैक्स सिर्फ उस ये लोग- पे लगेगा जो कि फिक्स्ड मिलती है। ये जो वेलें होती है इन पे तो टैक्स नहीं लगता। बनेगा ना, इन्होंने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जब जमा करानी है हाँ। उसमें शो कराना है कि ये पैसा हमें इस फंक्शन से आया है उस पे इनकम टैक्स से देंगे। ਉਹ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਓਏ ਆ ਵੇਖੋ ਕਾਲੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਈ ਆ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਇਹਦੀ क्या करने लगे ਆ हो? 골ਡ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣਾ कैसा सफाया किया है ਓਏ वैसे। ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਹਾ ਉਹ ਵੀ ਰਜ਼ਾਈਆਂ 'ਚ ਲੁਕਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤਾਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ वो आ गए हैं भाई। सलाम अलैकुम ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਹੀ ਹੈ ਚਾਂਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ क्या कह रहे जी सुभान अल्लाह वालेकुम। जैसा नाम सुनिया सी वैसा ही रंग रूप पाया जी ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਆਣੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ मैं सियाने खां है जी हाँ जी ए नियाने खां जी ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ हाँ जी तुसी कित्थों सुन ली लोग ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦਵੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰਬਤ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਸੋਫੇ ਤੇ 3 ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਏਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੁਰ ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹਾਰੇ ਲਾਇਆ ਸੁਰ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਹ, ਸੁਣਾ ਪੁੱਤ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ये खान साहब बहुत अच्छा गाते हैं। ਉਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ आप मैं कह रहा हूँ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿੱਧਰ ਜਾਈਦਾ ਵਾ ਮਾਯੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਜਦੋਂ ਨੇ ਏਡੇ ਮੌਜੂਦ ਆਦਮੀ ਕਹ ਰਹੇ ਏਡਾ ਅੱਛਾ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਏਡਾ ਬੁਰਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਠਿਆਈ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਏ ਚਾਹ ਪੀਤਿਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਤਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਆ ਲਓ अस्सलाम खान साहब वालेकुम सलाम हाय मैं मर गई ਕੀ ਹੋਇਆ यार जेवर कितने गया ਉਹ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਗਿਆ ਜੀ ਜ਼ੇਵਰ ਛੁੱਟੀ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ ਨਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੇਵਰ ਰੱਖਿਆ ਜੇਬਰ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੇਵਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜ਼ੇਵਰ ਕਹੀਦਾ खान साहब एन तुसी रंडवे लाग रहे हो ਰੰਡਵੇ ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਲੜ ਕੇ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਜੀ आप कौन है? मैं इन्हां दी हमसाई हां जी ਹਮਸਾਈ ਆ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਈਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ। अच्छा नहीं तो आप रैंडमली किसी की भी घर चली जाती हैं इतना तैयार हो। अल्लाह माफी दवे मैं पागल हां ए मेरे उस्ताद ने मेरे कोलों गाना सीखा है अच्छा हां और हाले परसों तो मैंने 20 लाख दा फंक्शन लेके दित्ता है ਆ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖੋ 20 ਲੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ खान साहब मेरे एहसान दा है बदला दे ਉਹ रहे ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ 20 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅੱਛਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਲੈ ਗਏ ओ लेकिन गर्देजी साहब ते आंदे है नहीं ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਆ गर्देजी साहब तो बड़े नाइस बंदे हो तो दान नहीं चुकदे ਆ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਕਿ ਚੀਤੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਪੈਸੇ 35 लाख दा तांदरे वाला फंक्शन भुल गए ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ 35 ਲੱਖ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹਿ ਤਾਂ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ ਅਰੇ ਜੋ ਕਿੱਧਰ ਆਈ ਹੈ
खान साहब मैं 8-10 कोले बर्फ दे लैन आई हैं। ਓਏ ਹੋਏ ਮਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ 8-10 ਕੌਲੇ 8-10 ਕੌਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਰਾਨ ਕਗਾਨ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਵੇਚਤੀ ਆ हैं? ओहो ਫ੍ਰਿਜ ਵੇਚਤੀ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਜੀ अच्छा अगर तुम्हारे हालात इतने बुरे हैं तो फिर ये इंस्ट्रूमेंट्स क्यों नहीं बेच रहे हो? ਸਾਡੇ ਬਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਾਏ, ਪੁੱਤ। क्या ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੇ वाह 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 ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਵੇਚਤੀ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵੇਚ थोड़े हालात गुरबत वाल केड़े वेले आ गए? ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ खान साहब तुसी परेशान नहीं होना, मैं गर्देजी साहब को थोड़ी पाई पाई चकवा लूंगी। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਛੱਡ ਦੇ ਗੱਲ दफा कर तू यार आपके पैसे निकलवाने जा रही है ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕੋ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚਿੱਤਰ ਪਵਾਉਣੇ ਆ नहीं गाने नहीं कहते- नहीं गर्देजी साहब ते सिर नहीं चुकदे। आदि सिर नहीं चुकते कहते उरे आ जरा नहीं 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 गर्देजी साहब नहीं कर सकते इस तरह। हैं कल ਤੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਾਹ ਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦਾ ਹੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਗਰਦੇਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ। ਓਏ। ਨਾਲੇ ਗਰਦੇਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਪਾ ਰਹੀ ਤੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਏ ਕੁਛ ਨਗਦ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇ ਇਹ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ ਅੱਗੋਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਕੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਲਓ ਫਿਰ ਲਿਆਓ ਜੀ अल्लाह ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਂਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇਹਦਾ ਕੋਟ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਠਹਿਰ ਮਰੇ ਘੁੱਟ ਬਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ जी। ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ यार ये बहुत ज्यादती की है हाय, तुमने हाय। झूठ बोला हमसे ਆ ਜਾਓ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ। जाति का दी सारे ਯਾਦ ਹੈ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਗਾਉਣ मुझे एक बात बताओ, जब तुम जाते हो फंक्शन करने हाँ के जी, लिए हाँ जी। सड़क से गुजरते हो, ਹਾਂਜੀ वो सड़क बनी हुई है ना, जी। हाँ जी बनी है रात को लाइटें लगी हुई हैं, लगी। पुलिस हिफाजत करती है, ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ तो इन सब चीजों के पैसे नहीं देने तुमने? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ 150 ਦੇ ਕੇ ਮੂੰਹ और दूसरी बात ये कि तुम लोगों की कमाई देखो बहुत ज्यादा है, उस पर तो टैक्स देना ही पड़ेगा ना। ਦੇਖ ਲੈ ਹਵਾਈ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਟੈਕਸ हाँ। हाय। ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਸਰੀਏ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ इस बात पर मैं एग्री करती हूँ कि हारून साहब बिजनेसमैनों को बहुत छूट मिली हुई है। अच्छा, आप जिस हवाले से कह रही हैं ना छूट मिली हुई है, ये इस कदर खतरनाक सूरत हाल है। पहले दुख की बात थी, अब पाकिस्तान के लिए ये खतरनाक बात है। वो ये है कि जो बिजली के यूजर्स हैं, अगर वो आप 8 करोड़ भी लगाएं तो उसमें से 4 करोड़ तो कमर्शियल यूजर्स हैं, ठीक है? और आपको पता है टैक्स कितने लोग दे रहे हैं? अगर 4 करोड़ कमर्शियल हो यूजर तो टैक्स तो कम से कम 3 करोड़ को देना चाहिए। सिर्फ 7 लाख लोग, 3 लाख वो हैं 10 लाख में से जिनकी सैलरी पे कट जाता है, जैसे हमारी सैलरी पे हाँ जी हाँ। तो आप हर साल जो सुनते हैं ना कि इस बार एफबीआर अपने टारगेट अचीव कर लेगा, वो हम जैसे जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन्हीं से अचीव कर लेगा। हाँ जी नए लोगों को टैक्स एम्बिट के अंदर नहीं लेकर आ रहे, तो इसलिए पाकिस्तान की अशद जरूरत यह है कि सब लोग जो हैं वो टैक्स दें, तो टैक्स कम देना पड़ेगा। हाँ जी ये असल कहानी है कि बहुत ज्यादा इसलिए देना पड़ता है। आप क्यों नहीं देते लोग टैक्स? कि टैक्स बहुत ज्यादा है, वो इसलिए ज्यादा देना पड़ रहा है कि जो लोग नहीं दे रहे, सब देंगे तो कम देना पड़ेगा। ਬਈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਜਾਓ काफी ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे रेंज नहीं आया ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਗਿਣੋ ਜ਼ਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਲਿਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ हाँ हाँ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਟੈਕਸ ਆ ਤਾਂਦਲੇ ਵਾਲਾ ਬਖਰਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਡਿੱਗੇ इसमें तो सारे 10-20 के नोट हैं। ਤੇ 20-20 ਵਾਲੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂਦਲੇ ਵਾਲੇ ਕਦੋਂ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ अच्छा ये सामने क्यों सजा दिए हैं? ਓਏ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ और भी तो थे पैसे, वो बैग्स थे इतने बड़े बड़े। ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੂਲਰੀ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ यार ਜੇ ਇੱਕ ਖਾਲੇ ਖਾ ਇੱਕ ਚੈਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਚੈਨ ਮਾਰਨੇ ਆ ਹਲੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਜੀ ਕਮੀਰੀ ਹੈ ਜੀ ਯਾਰ ਲੰਘਿਆ ਪਤੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਰਸੀਆ कैसा सुरीला गुनगुना रहे हैं सुभान अल्लाह, क्या बात।
ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੀ ਤਰਜਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਵਾਲ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਵਾਲ ਵਾਲਾ। ਸਾਈਵਾਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਹਿਦਾ ਰੱਖ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਲਿਆ। ਵਾਹ 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 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਅੱਛਾ 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 ਤੇ ਸਮਝੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਔਰ ਮੌਸੀਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ? ਹਾਂ, ਹੀਰੋ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਹੋ ਹਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਹੀਰੋ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੌਲਤ ਬੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਨਾ, ਗਮਲਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਗਮਲੇ ਨੂੰ ਨਗਦ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋਏਗੀ? ਬਈ ਮਹਾਨਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੋਟਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 8-10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਸੌਣਾ ਮੈਂ ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸੌਣ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਆ। ਨਹੀਂ ਗੋਲਡ ਆ ਵੀ ਆ ਕੁਛ ਦੱਸੋ। ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਪਣਾ ਲੌਕਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ, ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਹੀ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ 3.5 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਗਾਣੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਚਾਂਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੀਕੇ ਖਾਂ। ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਚਲੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਗੋਡੇ ਗੁਰਬਤ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। नाजरीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਅਰੁਣ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆ ਮਰਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ? यार ऐसे नहीं कहते, दे रहा हूं तनख्वाह तो क्या है। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी टाइम मशीन। वाह सर, इसमें क्या होगा? आज हम टाइम मशीन में से किस शख्सियत को बुलाएं? 4 ऑप्शंस दे दे, मैं चूज करना चाहती हूँ। तू वखरा नीलाम घर खोल लाई। आपको मैं 4 ऑप्शंस देता हूं। फिडेल कैस्ट्रो। इंग्लिश वाले तो ना कहें आप। अच्छा फिडेल कास्ट्रो। मेरा ख्याल है क्योंकि आपने चारों में से फिडेल कैस्ट्रो कहा आप ही। तो मेरा ख्याल है उन्हें बुलाया जाए, क्योंकि जब भी दुनिया की तारीख लिखी जाती है जी तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका नाम उसमें जरूर आता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक कौम के लिए वो हीरो होते हैं और दूसरी कौम के लिए वो विलेन होते हैं। ये जो फिडेल कैस्ट्रो है, ये कैसी ही शख्सियत है। तो आज हम इनको बुलाते हैं। ये आप पे हम ये फैसला छोड़ते हैं कि आप इन्हें एक अच्छा इंसान समझें, हीरो समझें, विलेन समझें। मेरे नजदीक जमहूरियत होनी चाहिए, तो इसलिए मैं तो बहुत ज्यादा इनको हीरो नहीं समझता, लेकिन जो लोग कम्युनिज्म का जो नजरिया है उसको पसंद करते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़े हीरो हैं। तो वैसे भी एहतराम करना चाहिए हर इंसान का, क्योंकि हर इंसान से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते हैं इसलिए कि खुशियां ले आएं, और कुछ लोग आपकी जिंदगी से जाते हैं इसलिए कि खुशियां ले आएं। अच्छा जी, तो बुलाएं उन्हें। जी जरूर। जी Ladies and gentlemen, I present to you Mr. Fidel Castro. अरुण से भी तो चाचा क्रिकेट है। चाचा क्रिकेट नहीं है, ये फिडेल कैस्ट्रो हैं। अच्छा मुझे कैस्ट्रो से ज्यादा ये गैस्ट्रो लग रहा है। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਿਲਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? नहीं नहीं, बैठने के लिए चेयर है, मैं अभी बैठने लगा हूँ। ਅਰੁਣ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆ ਮਰਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ? यार ऐसे नहीं कहते, दे रहा हूँ तनख्वाह तो क्या है। बहुत अच्छे। अच्छा चेयर लाएं जी, चेयर लाएं इनके लिए। देखने में तो नहीं लग रहा कि ये हमारे ही वक्त के आदमी हैं, ऐसे लग रहा है बहुत पुराने हैं।
अच्छा ये हैं बहुत पुराने, तारीख पढ़ो ना। ये अभी 2016 में फौत हुए, लेकिन 90 साल से ऊपर उम्र थी इनकी। पहले ये प्राइम मिनिस्टर रहे, जब 76 में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आई उसके बाद ये प्रेसिडेंट बन गए। 2006 तक ये रहे। यार मैनू भी दस लेने, मरन लग गया, मेरी जुबान बढ़ती सी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस इन्होंने किए थे। जी जी। सबसे इम्पोर्टेंट चेंज क्या था कॉन्स्टिट्यूशन? वो जड़ा 100 दा चेंज दिता वो ही इंपोर्टेंट। ग्राउंड तो मैं उठे हैं। जी जी, आप ग्राउंड चला गया। कहाँ चले गए? मैक्सिको। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैक्सिको गया मैं, बाद च गया। मेरे वाले साहब गन्नियां दा कारोबार सी, छोटा जिहा साडा कस्बा सी। फिर मेरे वाले साहब तरक्की करके फिर गडेरियां बेचन लग पे। पहली बारी मेरे अब्बे ने किया है, क्या? गडेरी पेड़े आ। फिडेल कैस्ट्रो कौन सा गडेरी पेड़े कहता है यार? गडेरी पेड़े। और फिर खुदा करे फिडेल कैस्ट्रो। जो साडे कूबा दे विच जिहदी हुकूमत सी। ओ कूबा। क्यूबा, जी जी। 160 बंदे होने मेरे नाल सिर्फ। 160 आदमी की फौज बनाकर 30,000 की फौज पे चढ़ गए और फिर खुद और इनका भाई बचा। नहीं उन्हें मारियां सन चपेड़ा मारियां काफी। इतने बंदे भी विच मर गए, नुकसान काफी होया। फिर मैं मैक्सिको दौड़ गया। मैं 2 साल जेल काटी, क्योंकि जिथे लोग तुहानू मारन ना, तुहानू पता मर जाना, उतो दौड़ जाओ। आज दौड़ोगे तो कल आओगे रे। मैक्सिको जाके फिर मैं लच्छे लुच्छे बेचदा रहा। अच्छा। फिर मैं उतो बंदे नाल जोड़े ने। 100 बंदे फिर जोड़ लिए साथ। नहीं वो 100 तो ज्यादा सी यार, तारीख पढ़। सबसे बड़ी बात ये कि दुनिया में आज तक सबसे ज्यादा कातिलाना हमले इस आदमी पे हुए। मरते हुए ने देख लो 638। जो मैनू मारन लगता मैं खोटे च वड़ जाता है। और ये सारे असैसिनेशन अटेम्प्ट CIA ने किए थे। सारे के सारे CIA ने किए, इसीलिए तो $1 अरब लग गया। इसको जब मारता था ये नहीं मरता था, हर बार कोशिश की। सिगार बम वाला बना दिया, कपड़ों को जरासीम लगा दिए। देखो उधर ही चले आजे। उन्होंने यहां तक किया, यकीन जाने, कि जिस पूल में ये नहाता था उस पूल में जहर डाला, इसके ड्रिंक में जहर डाला। हर बार कुछ ऐसा कुदरत करती थी कि आदमी बच जाता। पर अगर ये इतनी रीसेंट बात है तो इसका हमें क्यों नहीं पता? तारीख पढ़ो ना, तो सारा दिन मोबाइल भेज दिया। ये सीधा फायर नहीं मारा? मारा जी, फायर भी मारा है। फायर मारा, फायर निकला नहीं गन में से। हुआ ये कि एक मर्तबा पेन के अंदर उन्होंने गन बना दी ना, पेन के अंदर ही गन बना दी, अंदर उसके बुलेट डाल दी कि वो उसको चलाएंगे। बोलेगा जी। जिस आदमी ने इसकी तरफ पेन करके चलाया, उल्टा चला दिया। वो जो गोली थी उसकी बगल में से गुजर गई। उस गाने कहते नहीं भी जिदे लिए टोया कटोगे बंदा आ भी विच टिकेगा। अच्छा, जेम्स बॉन्ड सीरीज में जितने भी वेपन्स हैं ना वो सारे इसके ऊपर इस्तेमाल हुए। सारे इस्तेमाल हुए। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ 7ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ। वो कैसे? ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਐ। ए तारीख च नहीं लिखा, तू कोलों बकवास की। हारून साहब इनके इतने दुश्मन क्यों थे? मेरे को डरदे सन, मैं तो रशिया नू नाल मिला लिया सी। अच्छा। उसकी वजह ये थी कि एक निजाम है दुनिया का, जमहूरियत, जो आपको पता है। बिल्कुल। एक बादशाहत का निजाम है, वो भी आपको पता है। बिल्कुल। एक और निजाम आया था कम्युनिज्म का। जी। असल में एक हकीम मजदक हुआ करते थे, आज से कोई 4000 साल पहले। हकीम मजदक ने ये कहा था कि सब इंसान बराबर हैं, सबके लिए हर चीज बराबर होनी चाहिए। तो कार्ल मार्क्स ने उस मजदकियत को लेके आगे किताब लिखी। तो उस पे हुआ ये कि चाइना में, वियतनाम में, हर जगह, क्यूबा में भी लोग उठ खड़े हुए कि एक पार्टी की हुकूमत। ब्रसल शहर है जिथे उन्हें बह के लिखी है, दस्या करो ना। क्या क्या है? ब्रसल शहर। ब्रसल शहर है जी। 3 साल जो किताब लिखी है। 3 साल जो किताब लिखी है। अब किताब का नाम रह गया, वो भी बताए। नहीं वो नहीं मैं दसना, दफा करो। तो वो कम्युनिज्म जो है, जो मसावात का दर्स देता है कि सब बराबर हैं, तमाम फैक्ट्रियां पूरे मुल्क की होनी चाहिए, तमाम कारोबार पूरे मुल्क के होने चाहिए, हर कंपनी हुकूमत की होनी चाहिए, लोग उसमें सिर्फ नौकरियां करें और इक्वल राशनिंग हो कि अगर 10 किलो चावल मुझे मिल रहे हैं तो 10 किलो चावल ही चौकीदार को मिलेंगे, 10 किलो चावल ही बॉस को मेरे मिलेंगे, 10 किलो चावल ही मेरे कोलीग को मिलेंगे। कईयां नूं चौल मना भी होंदे, सारे दई जा रहे हैं तुम। और 10 किलो चावल ही जैसे गोगे को मिलेंगे। ये 2 बारी पहले ले गए नु दई जाना। अच्छा, ये कम्युनिज्म में चावल ही क्यों बराबर मिलते हैं, चीजें ही क्यों बराबर मिलती है? रोजाना एक नया प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनता अवाम में से? हाँ, किसी न किसी को बनना चाहिए। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। तो ये जो इतनी मसावात है ना, उसमें आप देखें नुकसान होता है। नुकसान ऐसे होता है कि जब आप अपनी दुकान जो चला रहे हैं, आप पूरी मेहनत से चला रहे हैं, लेकिन जब आपको पता होगा कि प्रॉफिट तो सबने ले जाना है, हाँ जी, तो आप काम नहीं करेंगे। सही बात। आपके बच्चे कितने थे? 9।
इतना मसरूफ होने के बावजूद 9 बच्चे। ओ यार इन्ने मेरे ते हमले हुए तो 9 बच्चे भी ना होंगे। इसके अलावा आप ये देखें, ये इस कदर दिल फेंक आदमी था, ना दसी इन्होंने डिग पैना मानता। पूरी जिंदगी में 35,000 मुख्तलिफ खवातीन के साथ इस आदमी के दोस्तियां और ताल्लुकात। 35,000 खवातीन पता कैसे जमा होती थी? कैसे? सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त कई 100 खवातीन आ जाती थी, जिनमें से इंटरव्यू करके चूज किया जाता था लंच साथ कौन करेगी। ਕਿੱਡਾ ਚਵਲਾ ਦੋਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੀਵੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। हारून साहब, इस तरह की हरकतों के लिए तो पैसा भी बड़ा चाहिए होता है कि रोज एक नई दोस्त आपने अफोर्ड करनी है। पैसा की है आदमी था इर्जा 50 साल में हुकूमत की थी। बहुत तो पैसा। फिर वो अवाम का पैसा था ना जो लगा रहा था। ले आवा फिर अपने निकाह खा के तो। उन 35,000 औरतों में से तुमने किसी से शादी की? 3-4 से की है शादी इसने। हारून साहब तू ब्याह छाड़ दो, मेरी जंगा दसो मेरे। लेकिन फिर एक मोहब्बत ने आपको मारने की भी तो कोशिश की। अमेरिका ने उनको पैसे पूसे दिते ने कि तू इन्हू ना मार दे। वो आई है मैनू मारन वास्ते। आपकी गर्लफ्रेंड? हाँ, वो मेकअप च जहर पाता, गर्मी बड़ी सी, पिघल गया। वो एसी उसी ते हुंदी कोई नहीं सी। जी जी। वो पिघल गया ते मैं उन्होंने आंदे ही कहता तू मैनू मारन आई है। ओए होए होए, मैं कहा मेकअप छड़, एल पिस्टल, सीधी गोली मार। फिर ओए बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ। फिर उन्हें इंज करके पिस्तौल सुटिया ते मेरे पैर ही पै गई है। कहंदी तू की ओदे फिर उन्हें गाना गाया झांझर दी पावा छंका। अच्छा, कम्युनिज्म में होता ही है कि आम लोग जाके जो हुक्मरान है ना, इनकी तनाबें खींच लेते, हमला कर देते हैं, बगावत हो जाती है। तो अमेरिका को ये खौफ था कि मुझसे 90 किलोमीटर दूर एक मुल्क में अगर बगावत हो गई और वो कामयाब हो गई तो वो फिर यहाँ भी आएगी। तो वो नहीं चाहते थे कि ये हो, इसीलिए उन्होंने वियतनाम पे भी हमला किया, इसीलिए वो क्यूबा, फिर इन्होंने रशिया को साथ में लाया। रशिया ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਇੱਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸੀ जी बिल्कुल साथ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲੁੱਕ ਗਿਆ। अच्छा, इनको आइसक्रीम का बड़ा शौक था। अच्छा, आइसक्रीम तो मैं इन्नी खाना था, 3-4 वाली मैं अरीगल चौक तो भी खा के गया था। एक दिन अमेरिका ने ये सोचा कि क्यों ना आइसक्रीम में जहर डाल दें। इतनी शौक ना खाना है। तो जिस दुकान से ये आइसक्रीम खाता था ना, तो उनसे उन्होंने कहा ये गोली है, वो जो स्प्रिंकल करते हैं ना ऊपर, जी जी जी। तो उन्होंने एक बना के दी जहर वाली। उन्होंने जो स्प्रिंकल की ऊपर तो वो भी लगा दी। वो लगा के वो खास कप बना के ना उन्होंने फ्रीजर में रख दिया कि आज तो ये मरेगा। इस काम के उन्होंने $1.5 लाख लिए। तो उन्होंने खास तौर पे वो कप रख दिया, ये अपने तरीके से आया कि ले आओ जी आइसक्रीम। तो वो आइसक्रीम का कप जब वो निकालने के लिए गए फ्रीजर में से, 4 नंबर मेरा टेबल होता है, वो बुक होता है मैं बहना वेटर ने आ जाना आइसक्रीम, मैं कहता नहीं पता। जब ये वो कप उठाने लगे ना, तो वो जो गोली थी वो फ्रीजर की दीवार को चिपक गई। फौत होने मसले च ना एडा बेशरम आदमी मैं। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਆਏ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਪੀਣਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ। ਮੈਂ 6-7 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਲਿਆਓ ਹੋਰ ਲਿਆਓ। अच्छा, फिर ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿੱਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿੱਗਾ। फिर ਵਕੀਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मसला ये था कि लोग समझते थे कि इसको खुदा की सपोर्ट हासिल है। वो क्यों? पहले दिन जब ये फाते हो गया, हुकूमत भाग गई और ये तकरीर करने मजमे के सामने आया, इतनी लंबी एक तो ये तकरीर करता था, आज तक का रिकॉर्ड है यूनाइटेड नेशंस में। यार कारोबार होता कोई नहीं, वेले लोग सी, मैं कहा चलो करी जाओ। इसने 4.5 घंटे की तकरीर की। एडी समझदारी ना बकवास करता थी। अपनी जिंदगी के एंड के करीब इसने कहा था, मैंने पूरी जिंदगी के बाद ये सोचा कि तकरीरें छोटी होनी चाहिए। जब ये तकरीर कर रहा था, हजारों का मजमा था जो सामने सुन रहा था, उस वक्त एक फाख्ता आई और आके इसके कंधे पे बैठ गई। अच्छा, जितनी देर ये तकरीर करता रहा वो इसके कंधे पे बैठी रही और लोगों ने इसको अमन का आप निशान समझ लिया कि इसको खुदा। तो अमेरिका ने कहा यार ये चीज तो खत्म करो, इसको ना बालचर का पाउडर फेंको तो जगह जगह से बाल इसके उड़ जाएंगे, तो लोगों को पता चल जाएगा कि यार ये तो इस काबिल ही नहीं है कि ये बाहर भी नहीं आ सकेगा, तकरीर भी नहीं कर सकेगा। नहीं मारे उन्होंने ऐड करके वो छटा मारा पूरा। मेरे इतने वाल झर भी हो गया, उथे मेरे दोस्त ही नाई। अच्छा, मैं ਉਹਦੇ ਕੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਟੱਕ ਛੱਕ ਲਾਏ, ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਜੀ ਲਾਈ ਉਹਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਫੇਰ ਆ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ।
ओह यार ये क्या किया आपने? सर मैनू अंकल सैम ने भेजा, मैनू मारना ही मारना है। आखिर देखो यार मार ही दिया। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। क्या हुआ है? ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਸੀ जी ਐ ਹੀ ਬਚਾ ਗਿਆ ਇਹ ਗੋਲੀ ਇੱਥੇ ਵੱਜੀ ਹੋ। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या हाल है भाई, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। ਉਹ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? खाला जी ठीक ने कल? ठीक है। ਬਾਜੀ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਬਾਜੀ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਤਕੀ ਜੀ। बड़ी गल है बाजी जी, पानी नाल नहीं आए। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन अब हमारा जो सेगमेंट है इसमें हम बेहतरीन सी शायरी सुनेंगे डॉक्टर ताहिर शहीर साहब से। और जहाँ शायरी की बात हो रही है तो इन्होंने जो लास्ट टाइम शायरी सुनाई उस पर मैं बाद में भी बहुत देर तक हंसता रहा। खास तौर पे वो जो बीवी को कहते हैं कि सौरे जाके घुल मिल जावा, घुल ते सकना मेरे नहीं होता, ते डेंट नू किवें डिंपल आखां, डेंट नू किवें डिंपल आखां, मक्खी जिड्डा तिल नहीं होता। और इसी के हवाले से 2 शेर और रह गए थे, वो भी आपकी नजर कर देता जी हूं। जी जी के समझ नहीं आई। रन मुरीदी दे चक्कर विच फायदे चुके खौरे की। आहा सलीम साहब क्या बात? वाह, नहीं नहीं, गलत बंदे की तरफ आपने इशारा किया है। सही बंदा कौन है? नहीं ना हम अपने वाले करते बुरे लगणगे। कि समझ नहीं आई कि रन मुरीदी दे चक्कर विच फायदे चुके खौरे की तीर और शेर नु दोवें टकरे जेड़े जवाई। वाह समझ नहीं आई। और जितने लोटे हैं वो सारे सोच रहे हैं चंगे फंस गए। जितने लोटे हैं वो सोच रहे हैं चंगे फंस गए। केड़ी पार्टी अंदर जाके करंट ट्राई, समझ समझ नहीं आई। और रूप तो छोड़ो, मुंह पे इतना फर्क ना आया बेगम जी के। पार्लर जाके काहे को फिर रकम गवाई, समझ नहीं आई। वाह इतनी जल्दी इर्जा के बाल कैसे लंबे हो जाई, समझ नहीं आई। हमने है विग लगाई, समझ आई। इर्जा दी जुआ में कहनी होनी अचानक ही मोटर भी बन गई। मैं समझाता भी रहा हूँ इर्जा को कि इर्जा अपनी सास को सही चाय बना के दिया करो, किसी दिन कर देगी टेंड। ਅੱਛਾ ਜੂਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬੜਾ ਪਿਆ। मैं मजीद ये बातें नहीं सुन सकती, प्लीज ऑडियंस की तरफ चलें। छाड़ दे जी अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मेरा नाम कमल सरवर एडवोकेट है। जी मैं आपके लिए एक शेर कहना चाहूंगी। ਵਾਹ ਵਾਹ। जमीन पर हैं आसमान जैसे हैं, पर है आसमान जैसे हैं। जमीन पर हैं आसमान जैसे हैं, ये सादा लो हारून चट्टान जैसे हैं। बहन आप पहले ही परेशान हो रही थी कि कटना जाए, सवारी नहीं पता होता। पहले तो मुझे ये बड़ी जान के हैरानी हुई है कि इतनी क्यूट एडवोकेट्स भी है पाकिस्तान में। बिल्कुल है। और अब ज्यादा लग रही हैं। अच्छा मेरी बहन ने जो बात की है, पहली बात तो ये कि इज्जो इनके सारे एक तरफ, ये किसी ने कटिया ना। अच्छा अच्छा थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। इब्राहिम मेरा नाम है इब्राहिम। और मैं एक गाना आपको सुनाना चाहूंगा। जी सुना दें। क्या बात है। मैं जिंद लाई तेरे नावे ढोला, मैं जिंद लाई तेरे नावे ढोला, दूर ना जावी ना तड़पावी, दूर ना जावी ना तड़पावी, रोली ना तू जान बटोला, मैं जिंद लाई तेरे नावे ढोला, मैं जिंद लाई। ਇਸੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ। मोहल्ले में 2-3 लड़के भागते हुए जा रहे हो ना, यार किधर जा रहे हो? वो यार होते इब्राहिम फिर गांदा पे। गलत करदियां गलत तो होएगा ही फिर। नहीं आप मेहनत करें, बहुत बहुत शाबाश। सर गुलकार गाना गाਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਧਰੋਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਛਾਪਰ ਕਿਧਰੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जैनब राजपूत है और मैं एक गाना गाना चाहती हूँ। जी गाएंगे।
वगदी नदी दा पानी इंज जाके मुड़ नी आंदा जाके जीवे जवानी वगदी नदी दा पानी परदेसी आवे तू भी लग जाएगा किनारे चेते करेगा जाके इस राह दे नजारे ते सानू याद रख ले ई तेरी मेहरबानी वगदी नदी दा पानी। वाह 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 वाह, बेटा बहुत जबरदस्त। शाबाश बच्चे जी। नेक्स्ट जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। ओ बाजी तुसी ठीक हो? खाला जी ठीक ने कल? हाँ जी शुक्र। बाजी बिल बहुता तो नहीं आया? बाजी मर गए सारे ही ऐतकी जी। बड़ी गल है बाजी, भाई नाल नहीं आए? नहीं वो बाहर नहीं ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ? कतर काटता उन्होंने। तो बड़ा घरेलू सा शो हो गया। बाजी कणक बिल्कुल सही नहीं आ रही। मैंने एक सॉन्ग गाना है। जी जी गाएंगे गाएंगे। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले। मुझे यकीन है कि ये पैगाम पाइन कतर वाले तक अच्छा जी, अब मौसीकी का वक्त हो गया है और आज फिर खदीजा दिलनवाज हमारे पास मौजूद हैं और अपनी शख्सियत और अपने नाम की तरह इनकी आवाज़ भी बहुत दिलनवाज है और बहुत अच्छा ये बच्ची गाती है। तो आइए इनसे गाना नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।